आज की कहानी यूपी के बांदा और मुंबई के आसपास की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें पुलिस के पास कोई क्लू नहीं होता, कोई सुराग नहीं होता और पुलिस एक कत्ल की तहकीकात कर रही होती है और उसे पता नहीं था कि आगे चलकर एक दूसरा कत्ल, एक दूसरी लाश, एक दूसरे कत्ल की कहानी उसका इंतजार कर रही है। नमस्कार प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी है गोवंडी की। महाराष्ट्र मुंबई के करीब इस गोवंडी के इलाके में एक सुनसान जगह पर एक कुआं था और उस कुएं के आसपास चूंकि बहुत सन्नाटा हुआ करता था, कोई बस्ती भी नहीं थी, तो लोग अक्सर उसे भूतहा कुआं कहते थे कि ये एक हांटेड टाइप पैलेस है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। अक्सर जब वो अपने घर से छुपकर खेलने कूदने के लिए निकलते तो उसी कुएं के पास पहुंच जाते और कई बार उस कुएं में थोड़ा पानी भी कम होता तो पानी के अंदर नहा लेते, खेल-कूद कर लेते और निकल जाते। ये बात अक्टूबर 2023 की है। अक्टूबर 2023 में कुछ बच्चे उसी कुएं में खेलने के लिए पहुंचे। कुएं के करीब गए तो कुछ बच्चों ने कहा चलो उतर जाते हैं। पानी कम था और अक्सर उस जमाने में एक अरसे से वो एक वीरान जगह थी और इसीलिए उसका नाम भी भुतहा पड़ा। लेकिन दिन में लोग चले जाते हैं, शाम को कोई जाता नहीं। तो अक्टूबर 2023 के एक रोज की बात है। कुछ बच्चे उस कुएं में उतर गए और पानी में खेलने लगे। तभी अचानक एक बच्चे का पैर उस कुएं के अंदर किसी चीज से टकराया। पानी चूंकि बहुत ज्यादा था नहीं, तो बच्चे को कुछ अजीब लगा। उसने अंदर हाथ डाला, जिस चीज से उसका पैर टकराया था उसे पकड़ा, छुआ और जब उसे बाहर निकाला तो वो एक इंसान का हाथ था। बच्चे की चीख निकल गई। बदहवास एक तो वैसे ही कि कुआं भुतहा है, हांटेड है। अब सारे बच्चे जो अभी तक खेल रहे थे, हंस रहे थे, बेतहाशा कुएं से बाहर निकलते हैं और दौड़ पड़ते हैं और चीख रहे होते हैं, क्योंकि उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंदर जो हाथ है, ये लाश है या कत्ल का मामला है। वो यही समझ रहे थे कि कुछ भूत-वूत का मामला है। वो बदहवास भागते हैं, फिर पहुँचते हैं अपनी बस्ती में। लोग पहुँचते हैं, बच्चों को देखकर कि सारे इतने डरे सहमे क्यों हैं। तो बच्चा बताता है कि उस कुएं में एक हाथ है। पहले बड़े यही समझते हैं कि बच्चे मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ लोगों को लगता है कि भुतहा है, कुछ है। पहले तो बच्चों को डांट पड़ती है कि तुम वहाँ गए ही क्यों? लेकिन फिर जब उन बच्चों की बातों को सुनने के बाद कुछ बड़े फैसला करते हैं कि चलो पुलिस को फ़ोन कर दो। अब कुएं में कौन उतरे, कौन जाए, तो पुलिस को फ़ोन कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस कुछ लोगों को कुएं के अंदर उतारती है। जब अंदर उतारती है, तो अंदर से एक लाश फूली हुई बाहर निकलती है। अब उस लाश की शिनाख्त भी मुश्किल थी। उसको देखकर लग रहा था कि ना जाने कब से पानी के अंदर थी। तो पुलिस लाश को बाहर निकालती है और आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। आसपास में तलाश करते करते अचानक एक जगह पर पुलिस को कुछ खाली बोतलें मिलती हैं शराब की। अब कई लोग बस्ती के भी आकर, चूंकि सुनसान इलाका था, तो कभी कभी शराब पीने के लिए बैठ जाते थे। पुलिस को यही लगा, लेकिन फिर तलाश और किया तो देखा कि एक जगह और कुछ शराब की बोतलें हैं और एक छोटा-सा बैग है। उस बैग में एक पर्स है। पुलिस की आंखें चमकी कि शायद इसमें कोई सुराग होगा। पुलिस ने सारी चीजें टटोल लीं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली। ना कोई आईडी मिला, ना कोई शिनाख्ती कार्ड मिला, ना कोई और चीज मिली जिससे मरने वाले की शिनाख्त हो सके। पुलिस ने पर्स खोला तो उसमें से सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिला और उस कागज के टुकड़े पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। बस यही था, एक अंधेरे में तीर, एक सुराग। अब ये भी पता नहीं कि इस लाश से इस बैग का या इस पर्स का कोई कनेक्शन है कि नहीं है, या किसी और का है और किसी और ने यहाँ पर फेंक दिया है। लेकिन फिर भी कुछ और तो था नहीं।
पुलिस ने कहा चलो इसी से शुरुआत करते हैं। जो नंबर था उस नंबर पे फ़ोन मिलाया गया। जब फ़ोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल बंद। अब फिर यहाँ पर परेशानी आई। पुलिस को लगा कि ये मोबाइल बंद है। काफ़ी देर तक कोशिश की, कई घंटे बाद तक कोशिश करते रहे, लेकिन मोबाइल बंद, लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस को लगा कि इस नंबर से कुछ तो कनेक्शन होगा। अगर कोई उठा लेता तो शायद ये था कि उस केस से इस केस का कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ है और यहाँ पर एक लाश है। लाश के पास एक बैग है, पर्स से ये नंबर मिला है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस ने फैसला किया कि ये जो पर्ची में मोबाइल नंबर है, इसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालते हैं, सीडीआर निकलवाते हैं और देखते हैं कि शायद उसके ज़रिए इस लाश तक की जो शिनाख्त है, वहाँ तक पहुँच सकें। तो पुलिस उस मोबाइल नंबर पे जितने भी कॉल थे, उनकी डिटेल निकालती है और उस लिस्ट के हिसाब से जो सबसे लेटेस्ट कॉल था, वो इनकमिंग कॉल था। यानी जो नंबर उस पर्स से मिला था, उस नंबर पर कॉल किया गया था। तो पुलिस उस नंबर पे कॉल करती है, जिस नंबर से लेटेस्ट लास्ट में कॉल किया गया था। घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एक शख्स फ़ोन उठाता है। पुलिस को पहली कामयाबी लगती है। पुलिस पूछती है, "भाई आप कौन?" तो वो कहता है कि आप कौन? फिर पुलिस वाले कहते हैं कि हमें एक पर्ची मिली है, एक नंबर मिला है और ये बताएँ कि इस मोबाइल नंबर को आप जानते हैं, ये किसका है? अब वो शख्स कहता है कि हाँ साहब, ये मेरे दोस्त करण का नंबर है। अब पुलिस ने कहा करण कौन? तो उसने कहा कि बांदा में रहता है, यूपी के। पुलिस ने कहा कि क्या आप हमारी बात करण से करवा सकते हैं? तो उसने कहा कि करण तो है नहीं, वो तो अपने ससुराल मुंबई गया हुआ है। पुलिस वालों ने पूछा कब से गया हुआ है? तो पता चला कि करीब 1 हफ्ता हो गया। उसके बाद से कोई खबर नहीं है। दोस्त ने कहा कि मैंने भी फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ है। अब पुलिस ने कुछ हुलिया बताया, कुछ कपड़े बताए, कपड़े भी जो कुछ फटे और चिपके हुए थे, उसके ज़रिए। तो करण ने कहा कि हाँ, ये कपड़े तो उसी के लगते हैं। पुलिस ने फिर उसकी तस्वीर भेजी, पहने हुए कपड़ों की तस्वीर भेजी। उसके दोस्त ने पहचान लिया और उसने कहा साहब, ये तो मेरा दोस्त करण है। अब मरने वाले की शिनाख्त हो चुकी थी। पुलिस की टीम पहुंचती है बांदा। बांदा में करण के घर जाती है और पूछताछ करती है कि भाई आप बांदा के रहने वाले, मुंबई या गोवंडी में क्या कर रहा है करण? तो बताते हैं कि साहब अभी इसी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वो पहली बार अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल गया था, गोवंडी मुंबई। तो उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी कहाँ है? तो बोला वो तो दोनों वहीं होंगे। अब हमें भी नहीं पता है कि ये कुएँ तक कैसे पहुँचा। फिर पुलिस ने पूरी कहानी सुनी, तो पता चला कहानी ये थी कि करण और गुरनाज दोनों की मुलाकात बांदा में हुई। गुरनाज का परिवार, गुरनाज के कुछ रिश्तेदार कभी बांदा में रहा करते थे। वैसे गुरनाज रहने वाली थी मुंबई की, तो वो अक्सर बांदा आती अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। इसी बांदा आने-जाने के दौरान एक रोज़ उसकी मुलाकात करण से हुई। दोनों लगभग हम-उम्र, फिर दोनों में दोस्ती हुई और प्यार हो गया। लेकिन यहाँ मामला 2 धर्मों का था, हिंदू और मुस्लिम। दोनों ही घरवाले शादी करने को तैयार नहीं थे, लेकिन किसी तरह करण ने समझाया। पढ़ा-लिखा करण, गुरनाज भी पढ़ी-लिखी। करण के घरवालों ने कहा कि ठीक है, जब बच्चे खुश हैं तो कोई बात नहीं है, हम धर्म और जात-पात नहीं देखेंगे। करण के घरवालों ने उन दोनों की शादी करा दी, लेकिन गुरनाज के घरवाले नहीं माने। अब इसके बाद ये शादी हो गई और गुरनाज ने भागकर शादी की। अब इधर गुरनाज गई तो थी बांदा, लेकिन उसके बाद लौटी नहीं। रिश्तेदारों से पता चला कि वो तो मुंबई कहकर गई थी, उसके बाद आई नहीं। अब घर वालों को फ़िक्र हुई। थोड़ी देर के बाद, काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो कहाँ हो सकती है। फिर आखिरकार एक रोज़ उन्हें पता चल गया कि दोनों बांदा में इन्होंने शादी कर ली है और इस दौरान गुरनाज ने अपनी माँ को कॉन्टैक्ट करके मनाने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ नहीं मानी।
माँ को ये डर था कि बाप को बताएंगे तो गुस्सा आ जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच आखिरकार उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन गुरनाज का परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं था। अब शादी के बाद चूंकि करण का परिवार इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे चुका था, तो गुरनाज और करण अब बांदा में रह रहे थे हंसी खुशी। इधर गुरनाज का परिवार मुंबई में इंतजार कर रहा था कि इन दोनों का कुछ पता चले। आखिरकार फिर उन्हें पता चल गया। तो एक रोज गुरनाज के फादर ने गुरनाज को फोन किया और कहा कि देखो, तुम लोगों ने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी तो कर ली, अब जो हुआ सो हुआ। इज्जत की बात है रिश्तेदारों में, परिवारों में, तो कम से कम अब बेटी को ढंग से विदा तो कर दें। तो इसीलिए तुम अपने पति को लेकर आ जाओ मुंबई। फिर करण से भी बात हुई। कहा चलो, गुस्सा तो था लेकिन तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम आओ। शादी के बाद लड़की को अपने घर आना होता है, मायके, तो लेकर आओ। करण खुश, गुरनाज खुश कि चलो दोनों परिवार मान गया, जिंदगी बहुत खुशगवार अच्छी गुजरेगी। तो गुरनाज को लेकर करण अक्टूबर 2023 में बड़ी खुशी खुशी मुंबई पहुंचता है। इसके बाद वो अपने ससुराल पहुंचता है। जब ससुराल पहुंचता है तो गुरनाज से सब घर वाले मिलते हैं, करण से मिलते हैं। और थोड़ी ही देर के बाद गुरनाज के 3 भाई, जिसमें माइनर भी हैं, 3 और लोग, और गुरनाज के फादर करण से मिलते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें कुछ और लोगों से मिलाना है। उसे गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बिठाने के बाद इसी जो गोवंडी का इलाका है, वहीं सुनसान जगह पर पहुंचते हैं रात का वक्त। और फिर यह सब मिलकर करण को मार डालते हैं। करण का कत्ल करने के बाद उन्हें पता था कि इस गोवंडी इलाके में यह एक भूतहा कुआं है, इसके करीब कोई जाता नहीं। उस लाश को कुएं में डाल दिया जाता है। उसके पर्स को निकाल लेते हैं, जो भी उसमें आईडी थी वो अपने पास रख लेते हैं और उस कागज की पर्ची को कोई अहमियत नहीं देते, यूं ही फेंक देते हैं। और यही वो गलती करते हैं। अगर वो कागज की पर्ची वो ले लेते तो शायद इस लाश की असलियत कभी सामने नहीं आ पाती। तो पर्स फेंक दिया और पर्ची उसी में रह गई। उसके बाद वो लोग लौट आए। अब उसके बाद ये पर्ची मिली। पर्ची के बाद उस नंबर से पता चला कि करण कौन है। अब ये सारी बातें जब पता चली तो मुंबई पुलिस को लगा कि ये मामला चूंकि दो धर्मों की शादी का था, तो ये ऑनर किलिंग है, जिसे हम हार किलिंग भी कहते हैं। अब मुंबई पुलिस को एक और डर सताने लगा कि अगर करण को मार दिया तो गुरनाज भी जिंदा नहीं होगी। फौरन पुलिस की टीम पहुंचती है गुरनाज के घर। घर वालों से पूछताछ होती है। उसके बाद गुरनाज के पिता, 3 और लोग, 2 माइनर, इन सबको हिरासत में लिया जाता है। अब इन सब से पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो मुंबई पुलिस का शक सही निकलता है। जिस रात करण को मारा गया था और इसी गोवंडी इलाके के भूतहा कुएं में उसकी लाश फेंकी गई थी, ये सभी लोग उसके बाद घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद अब गुरनाज चूंकि पहली बार ससुराल आई, कुछ घंटे भी नहीं हुए, और देख रही है कि उसका पति सब साथ लेकर गए, लौटे नहीं अभी तक। तो पूछती है कि कहाँ है करण? तो कहते हैं कि किसी के साथ है, चलो तुमको भी वहीं पर मिलाते हैं। खुशी खुशी गुरनाज भी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वही बाप वही भाई, गाड़ी में बैठने के बाद रास्ते में ही ये लोग मिलकर गुरनाज का भी गला घोंटकर उसे मार देते हैं। गला घोंटने के बाद इस बार गाड़ी गोवंडी की जगह नवी मुंबई की तरफ मोड़ दी जाती है और नवी मुंबई में ले जाकर एक सुनसान जगह पर उस लाश को फेंक दिया जाता है। पूरा परिवार रात को लौटता है और फिर अपना बदला एक तरह से पूरा मान लेता है कि बेटी ने मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, तो उसका अंजाम यही होना चाहिए। और इस तरीके से करण और गुरनाज दोनों जो खुशी खुशी आए थे कि शायद उनका परिवार
अब स्वीकार कर लेगा, मान लिया है। उन्हें पता नहीं था, जरा सा भी अंदाजा नहीं था इस खतरे का, और दोनों अपनी जान गंवा देते हैं। पता नहीं लोग इतने हद तक कैसे गुजर जाते हैं कि अपने ही बच्चों की जान ले लेते हैं। सभी लोगों को पकड़ लिया गया। इसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। चार्जशीट दाखिल हो गई। ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन अभी शुरू हुआ है, तो मुकदमे का फैसला कब होगा, कब आएगा ये फैसला, ये किसी को नहीं पता। लेकिन नवंबर 2022 में इन लोगों की शादी हुई, गुरनाज और करण की, और अक्टूबर 2023 में यानी कि 11 महीने के बाद इन दोनों को गुरनाज के ही घर वालों ने मार डाला। तो ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।